तो जितनी जितनी बड़ी ये लेक है ना, मतलब उतना ही लंबा ये वीडियो होने वाला है। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए अभी से माफी चाहता हूँ। तो ये लेक इतनी बड़ी है कि मतलब पूछो ही मत। अपने पास तो यार 40% है, उसके बाद तो पूरा चाइना के पास है। तो इस लेक पे पूरा अपना 30 से 40 किलोमीटर तक का आप इस लेक के साइड में बाइक चला सकते हो। मतलब इतनी ज्यादा लंबी लेक है और इतनी सुंदर ही है, और इतनी सुंदर है क्या ही बताऊं। मतलब अगर कोई चीज इतनी सुंदर है तो उसकी तारीफ करनी तो बनती है। मतलब सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बैंगलोर लद्दाख ट्रैवल सीरीज व्लॉग 8। सो आज मैं जा रहा हूँ हानले की साइड। कल रात में मैं इधर एक मानिक गांव पड़ता है, वहां पे जाके रुक गया था। वैसे प्लान तो था मेरा रुकने का, बट देर हो गई थी रात में और ये भी डाउट था कि वहां पे जाके रूम मिले कि नहीं मिले। सो इस वजह से मेरे को मान में ही एक जगह पे रूम मिल गया, जो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। वहां पे मैं जाके रुक गया था। सो आज सुबह जल्दी उठ गया था और फिर से पैंगोंग लेक पे आके मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, वीडियो बनाई, थोड़ा सा शूट किया। और जब मन भर गया तब वापस मैंने हानले के लिए प्रस्थान कर लिया। मतलब अभी इस पूरी लद्दाख वाली ट्रिप पे बहुत ज्यादा सुंदर रास्तों पे मैंने गाड़ी चलाई, मतलब व्यू के साथ। बट ये जो व्यू है ये मतलब अलग ही है। ऐसा लग रहा है ना किसी ने पेंट करके रख दिया है, मतलब पूरा ब्लू व्हाइट ब्राउन। मतलब इसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। आपको कैसा लग रहा है, बस आप जो है आप इसकी सुंदरता को बयां कर सकते हो कमेंट में। जाके कमेंट में बताओ कि आपको कितना सुंदर लग रहा है। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता कुछ कि कितना सुंदर है ये। मतलब ये एक ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाना तो भैया मतलब एक सो ये आ गया मेरा जहाँ पे मैं पहले आने वाला था। अभी थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया था, वो आगे रोड क्लोजर था। तो वहाँ पे एक बंदे ने बताया, वो भी लौट ही रहा था उधर से, वो कह रहा था कि इधर से नहीं इधर से रास्ता है। सो ये जो मेरा जो था, मतलब अच्छा हूँ मैं कल नहीं आया। ऊपर से वहाँ से जहाँ से वो 3 इडियट वाला जितना सारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट था जो मतलब पैंगोंग का, वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर था मेरा। तो अच्छा किया वो नहीं आया मैं यहाँ पे। अरे गैविन भाई और कुणाल भाई यहीं होम स्टे में रुके हुए हैं। उनसे रुक जाओ, मिलता हूँ, फिर चलता हूँ उधर से। वो रात में आ गए थे यानी मेरे ख्याल से ना, उन्होंने यहीं पे स्टे किया। चलो मिलते हैं उनसे पहले। सो ये सोनम होम स्टे है मेराक में, जहाँ पे गैविन भाई और कुणाल भाई रुके थे। सो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा एज कम्पेयर टू मान, जहाँ पे मैं कल रात में रुका था। अगर आप आ रहे हो पैंगोंग एकदम एग्जैक्ट शुरुआत में ही नहीं रुकना, आप यहाँ पे आके इन 2-3 गांव में से किसी एक जगह पे रुक सकते हो। तो ये सोनम होम स्टे था। यहाँ का नंबर जो है वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि लेक भी यहाँ से बहुत पास में है और खाली सा पूरा एरिया है। ये एक आर्मी वाले बंदे का ही है। तो वो पहले शियाचिन पे पोस्टेड थे, तो अब वहाँ से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने अब यहाँ पे अपना एक होम स्टे खोल दिया है। तो इनके चार्जेस वैसे ही रहते हैं 1100 और 1200 पर पर्सन के हिसाब से। मतलब आप जितने ज़्यादा लोगे उसी हिसाब से नेगोशिएट कर लेते हैं। 1000 या 800-900 रुपये में भी आपको मिल जाएंगे विद फूड। तो ये अच्छा ऑप्शन था। मतलब मैं वहाँ नहीं रुकता तो यहाँ पे भी आ सकता था, बट कोई नहीं, अब तो रुक ही चुका हूँ। बट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मेराक में ये है। यहाँ से व्यू भी अच्छा लग रहा है, कितना खाली एरिया है यार, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। सो गैविन भाई और कुणाल भाई को भी आज हानले चलना था, तो साथ में चलते हैं। अब इनके साथ ही चलते हैं। 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो इनके जो और 2 दोस्त हैं वो वापस जा रहे हैं, तो वो आगे नहीं जाएंगे। तो हम तीनों अब हानले की तरफ चलते हैं। सो ये मेराक से चुशुल तक का रास्ता उतना अच्छा नहीं है, अंकल ने भी बताया। चुशुल से पहले थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिल जाएगा, बट मैक्सिमम पूरा गंदा ही है। बट अभी ये नहीं पता कि कितना गंदा रास्ता और आगे है। हानले तक के लिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो जाएगी, मतलब ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मतलब कि सो अभी फर्स्ट स्टॉप जो मिलेगा ना यहाँ के बाद से, मेराक के बाद से, वो हमारा चुशुल होगा। चुशुल में हम रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, मतलब एक स्टॉप टाइप कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग हानले के लिए निकलेंगे। तो थोड़ी दूर तक और ये अपना पैंगोंग लेक, उसके बाद उधर टर्न होके वो चला जाता है तिब्बत, मींस चाइना चला जाता है। बस अपना जितना था पैंगोंग वो खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास अब। ये देखो रोड अभी बन रही है, देखो पता नहीं कब तक बनती है। पता नहीं हमारी साइड वाला जैसा काम करते हैं क्या, कि मतलब बनाते हैं कई सालों में। यहाँ पे देखो हो सकता है जल्दी बन जाए यहाँ पे, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन चालू हो गया रोड का यहाँ पे। सो ये है लद्दाख वाली असली ऑफ रोडिंग, जिसके लिए लद्दाख बहुत फेमस है। रास्ता है भी कि नहीं है पता नहीं, चले जा रहे हैं बस टायर के रास्तों को फॉलो करते हुए। उधर से भी एक गाड़ी आगे जाते हुए दिख रही थी, तो उसको ही फॉलो करते हुए चले गए।
देखो कहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा लेक की साइड भी चल देते हैं क्या, थोड़ा सा, मगर बहुत रेत है यार, उधर उधर ले जाना बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, निकालना गाड़ी बहुत मुश्किल रहता है। तो अभी थोड़ा सा गलत रास्ता ले लिया था, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हो गया था ऐसा कि गाड़ी जो है, बाइक जो है फंस गई थी रेत में, तो निकालना तो बहुत ही ज्यादा दुश्वार हो गया था यार, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब गाड़ी रेत में फंस जाती तो इंजन उस पे, मतलब समझ रहे हो ना, फिर प्रेशर बहुत इंजन में पड़ता है, कोई हेल्प करे या तो फिर बाइक से उतर के, जैसे आप साइकिल खींच के लेके जाते हो वैसे लेके जाना पड़ता है, तो वैसे ही किया। वो लोड, बाइक में लोड भी बहुत ज्यादा था, इंजन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो एक यही सब्स्टिट्यूट है। और अच्छी बात है कि ये दोनों भी थे, तो थोड़ा सा अंदर से हौसला लग रहा था। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया, नहीं तो फिर मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता हम ढूंढ ही लेते हैं, इतने सारे लोग जाते रहते हैं, बट फिर भी एक अंदर से मनोबल बना रहता है ना कि अपने साथ है कोई, अगर कुछ हुआ तो मदद करने लायक रहेंगे। तो उसके लिए आई एम थैंकफुल कि भाई गैविन और कुणाल है मेरे साथ अभी इस एटलीस्ट। तो कितनी देर बाद मिली है एक अच्छी सी रोड, मतलब कि कितनी देर ऐसे गंदे रास्तों पे चला रहे थे, अब थोड़ी सी अच्छी रोड मिली है, अब थोड़ी सी मतलब कवर कर सकते हैं थोड़ा सा। अब चुशुल तक मेरे ख्याल से अच्छी रोड है, पूरी चुशुल तक अच्छी रोड है, आगे का नहीं पता, पहले स्टॉप चुशुल है, वहां तक चलते हैं पहले। थोड़े से मतलब पैचेस हैं बीच में छोटे छोटे, बट एटलीस्ट रोड तो है, मतलब रास्ता बना तो हुआ है, भटकने वाला सीन नहीं होगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे अभी चुशुल पहुंच चुके हैं। चुशुल में नेटवर्क है, अगर यहाँ पे आपका लद्दाख का ही सिम है तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। एयरटेल मेरा पोस्टपेड का तो नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। और एक चीज और, यहाँ पे आपको लूज में पेट्रोल भी मिल जाएगा, 650 रुपीज का 5 लीटर है यहाँ पे। तो अगर पेट्रोल नहीं है तो यहाँ से फिल करा लो, थोड़ा खा पी लो, फिर यहाँ से हानले के लिए निकल रहे हम लोग, मतलब आपको भी निकलना हो हानले के लिए। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा सा गाँव है, अभी हानले का प्लान है। तो ये दुकान है यहाँ पे, ये मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री के पास में ही ये शॉप है, एक रेस्टोरेंट भी है, एक शॉप भी है, तो दोनों यहाँ से पेट्रोल भी मिल जाएगा आपको। तो अगर नहीं है तो आप लूज में ले लेना पेट्रोल यहाँ से। चुशुल है, चुशुल की मॉनेस्ट्री है, यहाँ से देखो अभी जो 1-2 साल पहले वो चाइना का पंगा हुआ था ना, वो उस पहाड़ी पे होता ब्लैक रॉक, ये चाइना की पहाड़ी, और ये जो दिख रहा है ये वाली पहाड़ी, यहाँ ये तक नहीं, उसके उस पार पूरा चाइना का है, तो ये भी पूरा अपना है, ये पूरा बॉर्डर एरिया है। आगे से फिर हमें वॉर मेमोरियल भी मिलेगा एक यहाँ पे चुशुल का, उधर पूरी पहाड़ी चाइना की है। सो चुशुल से हानले जो है अप्रॉक्स 130 किलोमीटर है, एग्जैक्ट नहीं आते, 130 या 140 किलोमीटर है। सो पहले आएगा हमारा लोमा बैंड 70 किलोमीटर बाद, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा हानले आ जाएगा। सो कैच ये है कि चुशुल से 2 रास्ते कटते हैं हानले के लिए। सो एक थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, अभी हम लोग उस रास्ते से लौट आए, और एक ही दूसरा रास्ता थोड़ा सा कच्चा वाला है, मतलब कच्चा क्या मतलब रोड नहीं बनी है। रीजन इस रोड में आने का क्या है कि हमें जाना है वॉर मेमोरियल। कौन सा वॉर मेमोरियल? रेलांगजा वॉर मेमोरियल, जो 1962 में इंडो चाइना वाला वॉर हुआ था। सो उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में वो वॉर मेमोरियल बना है। तो अभी कुछ 1 साल पहले मेरे ख्याल से बना है, इस वजह से ज्यादा लोगों को उस वॉर मेमोरियल के बारे में नहीं पता जितना लोगों को कारगिल के बारे में पता है। कारगिल तो मतलब बहुत ज्यादा ही फेमस हो रखा है ना, कि मतलब वो जो वॉर मेमोरियल है, तो वहां तक रोड भी बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ है वहां पे, मतलब लोगों को पता है। इस वॉर मेमोरियल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, अभी आया तो मुझे पता चला इसके बारे में। सो अभी पहले वॉर मेमोरियल जाएंगे, अब रास्ता वहां तक का कैसा है मुझे भी नहीं पता, अब देखते हैं आगे कितनी दूर तक ऐसा ही रास्ता है। बट हाँ, अब आने वाले सालों में अगर वॉर मेमोरियल यहाँ बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी रोड बनी जाने वाली है, मतलब 1-2 साल में तो रोड बनी जानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर अभी इस रोड कंडीशन की बात करूं तो पहली बात तो रोड तो है ही नहीं, पूरा ये पोल्स लगे हुए हैं, मतलब ये पोल्स लगे, इसका मतलब यहाँ पे रोड बननी है, मतलब एक उन्होंने एक लाइन खींच रखी है, बट अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है। बट अब देख ही रहे हो पूरा रेत ही रेत है, ऐसा लग रहा है कि चले जा रहे रेगिस्तान में, आगे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। बट इन केस अगर आप भटकते हो तो ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, ये इन पोल्स को आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली ये रोड के लिए बने हैं, उन्होंने रोड के लिए मैप कर रखा है ये। बट देखो कुछ नहीं है, अगर रोड नहीं है यहाँ पे तो इंसान भटक जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है यहाँ पे,
तो ऐसा सीन है यहाँ पे अभी तो। सभी एक बोर्ड मिला हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था रिलायंस वॉर मेमोरियल 10 किलोमीटर, तो उसका मतलब सही जा रहा है, मतलब अभी 10 किलोमीटर और बचा है वॉर मेमोरियल। बढ़िया, बढ़ते रहो आगे बस। ये गाड़ी चल रही है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे गाड़ी उधर से चला के आ गए, अब इधर से हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर से। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं इसके मतलब इतनी तक अपना इंडिया, उसके बाद उस पहाड़ी के बाद वहाँ पे चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मतलब एकदम बहुत करीब है, चाइना के बहुत करीब है। तो यहाँ से दिख रहा है वो, देखिए रिलायंस वॉर मेमोरियल मुझे दिख रहा है, मुझे मतलब दिख रहा है, कैमरे में कितना कैप्चर हो पा रहा मुझे नहीं पता, मगर बस आ ही गया मतलब वॉर मेमोरियल। ये आ गया हमारा रेजांगला वॉर मेमोरियल। बना तो है बड़ा, अभी 1 साल पहले हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बना होगा, बट रोड अभी बन जाएगी, मेरे को पूरा विश्वास है, एक दो साल के अंदर तो रोड पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बिकॉज इतनी बड़ी चीज यहाँ पे बनी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है रोड तो कंस्ट्रक्ट होनी ही होनी है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है रोड मुझे मिले, अभी चलते हैं पहले वॉर मेमोरियल के अंदर। तो ये है आपका रेजांगला वॉर मेमोरियल। ये अभी शायद से 1-1.5 साल पहले ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी ये नया बना है पूरा। तो ये वॉर मेमोरियल उनके लिए जो 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बना है। जैसे कारगिल वॉर में जो शहीद हुए थे उनकी याद में जैसे वो वॉर मेमोरियल बना है, वैसे सेम टू सेम ये इंडो चाइना वॉर में जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए वॉर मेमोरियल बना हुआ है। सो इधर अगर आप मेरी साइड फेस कर रहे हो सामने झंडे की तरफ, तो राइट साइड में क्या कहते हैं वहाँ पे एक कैफे है, और क्या कहते हैं वहाँ पे एक ऑडियो विजुअल मतलब ये भी चलती है उस वॉर मेमोरियल के बारे में, पूरी क्या क्या हुआ था, यहाँ के हमारे सैनिकों ने क्या क्या चीजें फेस की थी। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं पूरा जो चीजें वहाँ पे मतलब बंदूकें जो खुदाई के बाद मिली थी, मतलब जो वॉर होने के बाद जो वेपन्स यूज किए गए थे उस वॉर में, सो वो एक म्यूजियम टाइप का छोटा सा बना रखा हुआ है। सो अभी मैं चलता हूँ और डॉक्यूमेंट्री देखने, जो भी डॉक्यूमेंट्री अंदर दिखाई जाती है, और फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो अभी चलते हैं। ये भी अब उतना फेमस नहीं है जितना फेमस कारगिल वॉर मेमोरियल है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा। अभी आज ही मुझे पता चला इस रेजांगला वॉर मेमोरियल के बारे में। तो अब आने वाले समय में क्या कहते हैं, जिस तरीके से कारगिल वॉर मेमोरियल जाना है, लोगों का सपना रहता है कि हाँ भाई लद्दाख ट्रिप में वो मुझे करना है, वैसे अब धीरे धीरे ये वाला भी वॉर मेमोरियल हो जाएगा, रेजांगला वॉर मेमोरियल, मुझे पूरी उम्मीद है। और लोगों को अब इसके बारे में पता भी चलना चाहिए, मतलब कि जैसे कारगिल वॉर में हमारे विक्रम बत्रा ने किस तरीके से अपनी बत्रा पीक को कहते हैं एक्वायर किया था, और इस वाली वॉर में जो हमारे मेजर शैतान सिंह थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी को लीड किया था, वो सारी चीजें लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी काफी सारी चीजें सर्च कर ली इनके बारे में भी। अभी एक छोटी सी चेक पोस्ट मिली थी, तो वहां के बाद से रोड अभी थोड़ी सी मिल गई है, मतलब अब वैसी रोड नहीं है। सामने से सीनरी देखो यार, कितनी सुंदर लग रही है, मतलब सामने स्ट्रेट रोड की सिमेट्री कितनी अच्छी आ रही है, जो व्यू सामने दिख रहा है, बीच में रोड चल रही है, बीच में रोड है, उस पे गाड़ी चल रही है, और ऊपर से पहाड़ पूरा, मतलब कितना सुंदर ही लग रहा है। मतलब एक जैसा लग रहा है जैसे हम लोग पहले ड्राइंग में पहाड़ बनाते थे, ऐसे करके पूरा ट्रायंगल वाला वैसा पूरा व्यू आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ रहा है। अच्छी फुटेज आ रही है कुणाल भाई की। रेत में गाड़ी फंस गई। अभी समझ रहे हो जो अभी की सिचुएशन यहाँ पे ना, इससे मतलब 50-60% ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हुई थी हम लोग अभी जब वहाँ पे लेक के पास जब हम फंसे थे। अभी तो ये रोड पे रहते हैं, इस पे भी चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो अभी 2-3 पैचेस हमें ऐसे मिले। अभी आगे कुणाल भाई फंस गए हैं, थोड़ा सा गाड़ी की टकमगा रही थी, तो मेरे को भी वैसे धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। ऐसा मतलब ऐसा सेम टू सेम ऐसा राजस्थान सा लग रहा है, जैसे राजस्थान मैंने अभी गया तो नहीं हूँ, मैंने टीवी में देखा राजस्थान जैसा, बट बिल्कुल मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि जैसे टीवी में देख के ऐसा लगता था, पूरा वैसा ही राजस्थान लग रहा है मेरे को। वैसे एक होता है रंग जो आपको नेचर में देखते हैं, यहाँ पे केवल ब्राउन दिख रहा है और ऊपर व्हाइट दिख रहा है, मतलब ऊपर बादलों का कलर व्हाइट और ब्लू स्काई का। ग्रीन तो नामो निशान नहीं दिख रहा है, मतलब कितनी दूर से भी चलाते हैं ग्रीन तो कुछ दिख नहीं रहा, पूरा ऐसे पूरा रेत है पूरा, मतलब ऐसे इसको कोल्ड डेजर्ट नहीं बोलते हैं भाई। हालने से
शायद से अब परमिट चेक करेंगे। अभी तक आए हैं, एक ही जगह परमिट चेक हुआ है बस, यहाँ पे शायद से फिर से चेक करेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से न्यूमा मतलब लौटते टाइम मुझे जहाँ से निकलना है, और एक ये जगह इधर हाल ले जाएगा पूरा सीधे ब्रिज देख रहे हो। ईगर टू लास्ट देन वाई ईस्ट, ईगर टू लास्ट देन वाई फास्ट। सब जो लोग ये नुब्रा करते रहते हैं ना कि नुब्रा वैली जाना है, नुब्रा वैली जाना है, नुब्रा से अच्छी ये जो हानले वाली वैली है ना, ये लग रही है मुझे। मतलब अब वहाँ पे तो जो स्ट्रेट रोड जो है ना, वो जो बहुत फेमस है, वो तो बहुत कम दूर की है ना, मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की अप्रॉक्स। बट यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे इतनी दूर से चलाते हुए आ रहा हूँ, जैसे ही मतलब उस ब्रिज के पास से जैसे ही एंटर किया हूँ, उसके बाद से जो रोड की कंडीशन मिल रही है, मतलब मक्खन है, एक नंबर है। और स्ट्रेट रोड सीधी, मतलब एकदम सीधी। और अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी कितना बज रहा है मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बज रहा है, और अभी इधर पहाड़ की वजह से पूरी छांव आ रखी है, और सामने देखो कैसे एकदम धूप दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उधर कितनी धूप है, और इधर देखो शाम से लग रही है ना। और इस रोड पे गाड़ी चलाने का मजा जो है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है इस रोड पे गाड़ी चलाने का। आराम से भगाओ 100 120। अभी मैंने अभी मैक्सिमम टच किया है 120 125 मैंने मैक्सिमम टच किया है इस रोड पे। अभी भागे जा रहे हैं और कहीं पे भी बीच में थोड़ा पानी निकलने के लिए थोड़े से वो बना रखे हैं, थोड़े से हम मतलब बोलते नहीं है, जैसे अपने वहाँ स्पीड ब्रेकर होता है वहाँ पे ऐसे डाउन में करके बना रखा रहता है इन्होंने, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाओ। बट अदरवाइज जो रोड कंडीशन है, मतलब क्या ही बताऊं, जितनी खराब रोड अभी मुझे आते समय मिली है, मतलब उस चेक पोस्ट तक, उससे ज्यादा ही अच्छी रोड अभी यहाँ पे मिली है। तो उस चेक पोस्ट से करीबन 40 किलोमीटर था मेरे ख्याल से। हाँ मैंने भी चेक नहीं किया था, मैप तो बंद ही कर दिया वैसे तो। 40 किलोमीटर है मेरे ख्याल से अभी। अब देखते हैं पूरा हाल तक कैसा है। ऑब्वियसली बात है, अंधेरा तो वही जाने वाला है मेरे ख्याल से जब तक पहुंचेंगे। मगर कोई नहीं, इस रास्तों के मजे लो, और जो सुंदर नजारा है भाई साहब, अभी क्या ही बताएं। बट अगर यही रोड अगर यहाँ पे नहीं हो तो पूरा सुनसान, पूरा बंजर इलाका है। इसकी सुंदरता इसकी बन रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोड अगर नहीं हो तो ये पूरा इलाका जो है वो बहुत ही ज्यादा बंजर लगे। जैसे मतलब कि अभी आते टाइम जैसे पूरा इलाका था वैसा ही, तो रोड हर जगह बहुत जरूरी है। गाँव हाले तो पहुंच चुके हैं, बट देख रहा हूँ अंधेरा हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे एंड जैसे हाले में एंटर कर रहे थे, वहीं पे यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी दुकान थी, तो ठंड भी हो रही थी काफी, तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो पहले यहाँ पे चाय पिया और उनसे पूछा कि कहाँ पे आगे रुकने का कहीं होम स्टे है कि मतलब उनको कोई पता हो। तो उन्होंने केलसांग करके कुछ होम स्टे बताया, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। होम स्टे की डिटेल और जो कुछ भी अभी आगे मिल जाएगी आपको, बट अभी तो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो अभी पहले चलते हैं, सबसे पहले तो अभी स्टे ढूंढते हैं, क्योंकि ठंड अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर कल हमें निकलना है उमलिंगला के लिए। हाँ बताया नहीं था मैंने, अभी कल हम निकलेंगे उमलिंगला पास के लिए। उसके बाद फिर जब वहां से लौटेंगे तब हम घूमेंगे। यहाँ पे हाले में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे जाएंगे, और यहाँ का मॉनेस्ट्री तो अभी यहीं पे ही एकदम एंट्री करते ही, जैसे आप हाल में एंट्री करेंगे ऊपर ही मॉनेस्ट्री है। तो वो कल का सीन रहेगा। अभी चल के पहले स्टे ढूंढते हैं, स्टे देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, उसके बाद फिर कल का कल देखते हैं। अभी पहले चलो स्टे ढूंढो, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाले पहुंच चुके हैं, कितने बज गए 7 बज रहे थे। तो आराम से जल्दी क्योंकि रोड कंडीशन भी बहुत ज्यादा बेकार थी। मतलब करीबन कितने किलोमीटर था, तो 180 किलोमीटर था। तो 180 किलोमीटर में से केवल अप्रॉक्स 80 या 100 किलोमीटर के कहते हैं अच्छी रोड थी, अदरवाइज पूरा बेकार रोड था। वो तो रास्ते में देख लिया होगा। तो वैसे पहुंचते रात हो गई, तो हाले में मॉनेस्ट्री भी बंद हो गई थी तब तक, और उसके बाद फिर ये जो अपना ऑब्जर्वेटरी था वो भी बंद हो गया। तो अभी कुछ करने को था नहीं, तो हमने आके होम स्टे में रूम ले लिया। खालसन होम स्टे करके एक है, तो उसकी डिटेल्स अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा है। और ये उसका कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है, और एक रूम में 3 लोग रुके हुए। तो मतलब इस होम स्टे का ऐसी चीज है, ये सिंगल रूम नहीं मिलता, तो एक रूम मिलता है, एक रूम में 2 या 3 लोग रुकते हैं उस हिसाब से, और पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। तो आज का सीन तो यही है, आज रुकेंगे। कल सुबह का हमारा प्लान है उमलिंगला पास जाने का, उसके बाद मॉनेस्ट्री, उसके बाद ऑब्जर्वेटरी, फिर कल निकलेंगे वापस। ये अपने रास्ते निकलूंगा, मैं अपने रास्ते निकलूंगा। सो मोरोरी का प्लान है कल।
तो कल का कब देखते हैं। खालसंग होम स्टे, ये इसका कॉमन एरिया है। ये उनका रूम है और रूम से ये हमारा रूम है। एक डबल बेड है और एक बेड वो है। भाई साइज रेडी हो गए। केविन एंड कुणाल गाने वाने बजा के मॉल बना दिया, क्योंकि इंटरनेट तो है नहीं, तो अभी और कुछ कर भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं है और कुछ क्या कहते हैं वो भी नहीं है, सिम भी नहीं चल रहा है यहाँ का, जियो लोकल सिम भी नहीं चल रहा है, एयरटेल पोस्ट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो एक था ऑप्शन हमारे पास की ये हो सकता है बीएसएनएल का चल जाए, मगर वो भी नहीं चल रहा है। तो कुछ टाइम पास करने के लिए तो चाहिए, तो बस कुणाल भाई ने गाने बजा दिए, अब गाने सुनते सुनते सो जाएंगे आराम से। और आज आज फोटो खींची है वो देखेंगे, ठीक है नहीं, यही है, ऐसा ही मिलता है होम स्टे, कोई लग्जरी होम्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे।